कितने ऐसे टीचर्स हैं यहाँ पे जिसने तारे ज़मीं पर देखा है? मैं नहीं बोल सकती कि रेज योर हैंड्स या अपना रिस्पॉन्स चैट बॉक्स में दीजिए। मैं बखूबी जानती हूँ कि हर वो टीचर ने देखा है। अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए। और जिसने भी देखा है, ऐसे कितने टीचर्स हैं जिनको जो है आंखों में पानी आ गया है कुछ ऐसे सीन्स पर जहाँ ईशान अवस्थी की पेंटिंग होती है, या फिर खो न जाए तारे ज़मीं पर ये अल्फाज सुनकर। ये सब मैं क्यों बता रही हूँ? जिस टीचर के दिल में भी ये एहसास है, ठीक है, जिस टीचर के दिल में भी ये जो है ये ट्रिगर होता है कि बच्चों को हम सही से नहीं पहचानेंगे तो हम उनको खो देंगे, अगर जिसको भी ये एहसास है वो डेफिनेटली उस डायरेक्शन में मेहनत करेंगे। मैं बखूबी जानती हूँ। और आज का वीडियो इसी पे है कि एहसास अवार्ड्स की जो कैटेगरी है तो उसमें हम किस चीज के लिए देख रहे हैं और उसको हम डॉक्यूमेंट कैसे करेंगे। आपकी जो स्टोरी है वो दूसरों को दिशा देगा, एक डायरेक्शन देगा। सिमिलरली आज मेरी जो अपनी स्टोरी है मैं वो आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि एहसास अवार्ड्स के कैटेगरी में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप टीचर हो, आप राज निकुम टीचर हो और आपके लाइफ में कोई ईशान अवस्थी है जरूर, ये हम उम्मीद करते हैं थ्रू एहसास अवार्ड्स। तो चलिए मैं अपनी कहानी शुरू करती हूँ। मैं जब इंग्लिश पढ़ाया करती थी हाई स्कूल में, ठीक है, 9th क्लास में, तो एक लड़की थी जिसका नाम मैं अभी नहीं बता रही हूँ। तो एक लड़की थी जिसको विजन में काफी प्रॉब्लम था, लेकिन वो आईक्यू में जबरदस्त थी, इतनी जबरदस्त कि मेरा कोई सवाल खत्म होने से पहले उसका जवाब होता था। मैं अगर क्वेश्चन को ट्विस्ट एंड टर्न करके भी बोलूँ तो वो बिल्कुल ओपनली द फर्स्ट वन टू आंसर, एंड क्वाइट कमिटेड, डेडिकेटेड, सिंसियर इन सबमिशंस, प्रॉम्प्ट इन सबमिशंस, हर वो चीज जो है वो पूछने से पहले रेडी रख देती थी। बस एक ही प्रॉब्लम था, उसके विजन में प्रॉब्लम था, जिसके वजह से वो राइटिंग में जो है रिफ्लेक्ट होता था। ये चीज मुझे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑब्जर्व करते करते एक स्लोली मुझे ये एहसास होने लगा कि अगर मैं ये बच्ची के पीछे मेहनत ना करूं या कुछ रास्ता ना निकालूं, देन वी विल लाइक लूज, हम मिस आउट करेंगे कोई एक अच्छे से कंट्रीब्यूटर के लिए। शी वुड बी अ वर्ल्ड क्लास कंट्रीब्यूटर based on her IQ, but then if she is left unnoticed, might be we can lose her as well. तो ये फिक्र जो है, that was the initial point, starting point, trigger point for me to build that एहसास। ओके, वो एहसास का जो पॉइंट था, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट, नीड स्टेटमेंट बता रहे हैं, वो चीज है। उसके बाद मैंने मुसलसल जो है अपने काउंसलिंग सेशंस रखे, पेरेंट्स से राब्ता किया कि क्या करना चाहिए, क्या किए हैं अब तक, डॉक्टर्स का क्या ओपिनियन है। मैंने मेडिकल फाइल्स मंगा के देखे भी, फिर उनसे कहा कि सेकेंड ओपिनियन भी ले लीजिए, कुछ हो सकता है क्या। स्लोली हम लोग एक फैमिली की तरह काम करने लगे। फिर मैं अपने साथ रहने वाले टीचर्स से भी बात करने लगी। स्लोली लाइक वो साल तो कैसे भी निकल गया। नेक्स्ट ईयर तो बोर्ड एग्जाम था। बोर्ड एग्जाम के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना था। कहते हैं ना, जब आपके दिल में ऐसी कोई अच्छी नीयत हो तो अल्लाह ताला रास्ते बनाते हैं। तो बोर्ड एग्जाम के लिए मेरी जब फिक्रें हो रही थी तो मैंने एक आर्टिकल देखा। आर्टिकल में मैंने देखा कि स्क्राइब की मदद से फला लड़की ने अच्छे नंबर हासिल किए। तो दैट वाज लाइक अ मोटिवेशन फॉर मी, अ डायरेक्शन फॉर मी। व्हाई नॉट वी ट्राई फॉर अ स्क्राइब। ओके, फिर मैंने अपने पर्सनल इंटरेस्ट से कुछ रिसर्च किए, कुछ गूगल से कुछ मालूम करने की कोशिश की एक्चुअली अप्रोच क्या होता है, किन को जो है इस कैटेगरी में लिया जाता है। देन वी वर्कड आउट ऑन द कैटेगरीज एंड अप्रोच डॉक्टर टू गेट द कंसर्न रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, एंड देन साइमल्टेनियसली आई वॉज टेकिंग ओपिनियन फ्रॉम डिफरेंट टीचर्स। व्हाट डू यू थिंक, हम बोर्ड एग्जाम में जो है इस लड़की को स्क्राइब प्रोवाइड करेंगे तो उसके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, वरना तो शायद इतने पेशेंस के साथ कोई रीड नहीं करेगा क्योंकि हैंड राइटिंग जो है रीडेबल नहीं थी। नो वन विल थिंक अबाउट द IQ शी हैज, द इंटेलिजेंस शी हैज. So I was seeking opinion from different people. At the time we had good staff in class 10th, सपोर्ट अच्छा था। और उर्दू टीचर ने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया, बोला कि आयशा मैम आपने बहुत अच्छा कदम उठाया, हम सभी साथ में हैं। प्रिंसिपल का सपोर्ट था, एंड वी वुड लाइक स्टार्ट वर्किंग इन दिस डायरेक्शन। बाय द टाइम
ये सारे प्रोसीडिंग्स होते गए. देन वी वेंट टू डीओ ऑफिस, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के ऑफिस गए हैं, वहां से कुछ परमिशन लेटर्स सबमिट किए, फिर कुछ मिले हैं हमको. एंड देन दे आस्क्ड फॉर सम मोर डॉक्यूमेंट्स, वो सबमिट किए. एंड फाइनली शी वॉज गिवन परमिशन टू टेक अ स्क्राइब. So we went to the center where examination was to be conducted. वहाँ के प्रिंसिपल से मिले, सारे डिटेलिंग के बाद एक स्क्राइब को उन्होंने अरेंज किया. एंड अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ऐसा चैनल बन गया कि आज के तारीख तक, जबकि बच्ची की जो है ग्रेजुएशन हो गया है, एंड नाउ शी इज सीकिंग हर एडमिशन इन पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम अ रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी इनटू एमएससी, एंड थ्रू आउट शी हैज बीन स्कोरिंग 9.5 GPA प्लस. उनका हमेशा से रिजल्ट ये रहा है, बिकॉज शी इज अ ब्लेसिंग टू बी हर एक टीचर के लिए ऐसा एक स्टूडेंट ब्लेसिंग है. और ऐसा नहीं है कि सबके साथ जरूर ये बात है कि कोई ना कोई आपके क्लास में ईशान अवस्थी हो, या फिर जो स्टूडेंट जिसको आपकी ज़रूरत है, बस आपको पहचानने की नज़र होनी है, वो एहसास को जगाना है. उसके बाद अगर आप उसके लिए कुछ बेहतर करना चाह रहे उसके हक में, ताकि उसकी लाइफ अच्छी हो जाए, उसका फ्यूचर अच्छा हो जाए, तो उस डायरेक्शन में आप जो भी कदम उठाएंगे, सभी का साथ लेते हुए, कोलैबोरेट करते हुए, तो डेफिनेटली यू विल रीच योर गोल. सो दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम एहसास अवार्ड्स. इस कैटेगरी में आप एनरोल कर रहे हो तो आपकी स्टोरी भी आप शेयर करिए, जहां पे ये सारी चीजें क्लियरली नजर आए कि आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था, फिर आपके एफर्ट्स क्या थे, फिर कैसा फायदा हुआ और इम्पैक्ट इट क्रिएटेड, कोलैबोरेशन कितना हुआ, ये सारी चीजें. और आपको टेस्टिमोनियल्स अटैच करने हैं, जिसमें कि आप एविडेंस बता रहे हो कि आप इस बच्चे पे या बच्ची पे मेहनत की, फोटोज के शक्ल में, या प्रिंसिपल कुछ लिख रहे हैं, या आपके कोलीग्स कुछ लिख के देते हैं, या फिर आपने जो भी मदद किया वो आप डॉक्यूमेंट करके टेस्टिमोनियल्स अटैच करते हैं. सो इट वुड बी एक्सेप्टेड. सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट. टाइम एंड अगेन एक रिमाइंडर है अपने लिए कि बच्चे और पेरेंट्स बहुत ही भरोसे के साथ अपने साथ छोड़ते हैं बच्चों को. बेशक हम 100% अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है हमें कुछ एक्स्ट्रा माइल भी जाके करना होता है. हर चीज वही दायरे में खत्म नहीं हो जाती. ठीक है, आगे वही लोग बढ़ते हैं जो कि ये एक्स्ट्रा एक छलांग मारने की कोशिश करते हैं. ठीक है, अपने रेगुलर टाइम से वक्त निकाल कर, अपने रेगुलर घंटे, इतने सुबह से शाम तक हो गया, बाद में मैं फोन भी नहीं उठाऊंगी. ठीक है, बिल्कुल सही बात है. लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि वो अपने सोच में अपने बच्चों को साथ में लेकर जाते हैं घर पे, उनकी फिक्र करते हैं, इस बच्ची को मैं कैसे डील करूंगी, ये केस को मैं कैसे सॉल्व करूंगी. हाई स्कूल स्टूडेंट्स में आपको कई बच्चे नजर आ जाएंगे जो आपके एहसास की ज़रूरत रखते हैं, आपके एक नज़र की ज़रूरत रखते हैं. पहचानिए उन बच्चों को, उनको साथ दीजिए, उनके कमज़ोरी से बाहर निकालिए, उनको बोलिए कि हम हैं, हम आपको जो है ज़रूर आगे बढ़ाएंगे, आप अपने आप को कम ना समझे. ठीक है, तो ये सारे बातों के साथ साथ एक बहुत ही उम्मीद वाले दिल से मैं आप लोगों को कह रही हूँ, अगर इस साल मुमकिन ना भी हुआ तो इस डायरेक्शन में आप सोचना शुरू कर दे कि आने वाले सालों में एहसास कैटेगरीज के एनरोलमेंट्स बहुत ज़्यादा होंगे इंशाल्लाह. इसी ख्याल के साथ मैं जो है अपनी बात को ख़त्म करती हूँ. जज़ाकल्लाह खैर. वीडियो पूरा देखने के लिए. याद रहे कल रजिस्ट्रेशंस का आखिरी दिन है, दैट इज September 24th, 2023. कल आखिरी दिन है. एंड देन September 25th कल आखिरी दिन है. और आप लोग जो है अपने एंट्रीज को भेजिए. थोड़ा सा सोचिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा कि आपने इस डायरेक्शन में कदम उठाया था, आपने मेहनत की थी. बस एक ही कमी रह गई कि आपने डॉक्यूमेंट नहीं किया. तो कोई बात नहीं, अभी डॉक्यूमेंट कर लीजिए. जज़ाकल्लाह खैर. साइनिंग ऑफ, आयशा फिरदौस.